राशन कालाबाजारी पर सख्ती आपूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि अब तक 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 2 कोटेदार और 3 अन्य शामिल हैं। 10 दुकानें निलंबित की गईं और 20 को नोटिस जारी किए गए। राशन वितरण को ऑनलाइन किया गया है। अंगूठा लगाकर ही राशन मिलता है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। नए इलेक्ट्रॉनिक बिल मशीन से प्रक्रिया और पारदर्शी हुई है। पूरा सिस्टम 2015 से इसमें बहुत परिवर्तन किया गया। सबसे पहले राशन कार्ड को ऑनलाइन किया गया। अब सारे राशन कार्ड जो ऑनलाइन बनते हैं, फिर 2019 से इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया। पहले अनिवार्य नहीं था। जब राशन बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, उसके बाद जो है 2019 में सर्वप्रथम पहले ई पॉस मशीन लाई गई। तो पहले शहरी क्षेत्र में लाई गई थी, फिर उसको बढ़ा करके 2019 में उसमें मई में पूरे मतलब गाँव में और शहर में कम्प्लीटली लागू की गई, और शहर में 2017 में आई थी। तो उसको पायलट प्रोजेक्ट था, वो कामयाब हो गया। उसका गांव में 2019 में उसे लागू किया गया। फिर उसके बाद उसमें संशोधन करके अंगूठा लगाते हैं उसमें, जैसे कि कोई कैंडिडेट आता है जो राशन कार्ड धारक है, उसमें अपना अंगूठा रखता है। उसके बाद जब ओके होता है तो उसके बाद उसको राशन दे दिया जाता है। उसकी भौतिक सत्यापन हो जाता है कि हाँ राशन कार्ड धारक आया, अपना लेके गया। फिर उसमें और परिवर्तन किया गया 2023 में। तो 23 और 24 में ये परिवर्तन किया गया कि उसमें उसे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से जोड़ दिया गया। अयोध्या के बीकापुर में दिल दहला देने वाली हत्या, इंजीनियरिंग कर चुका और बीएसएफ की तैयारी कर रहा दिनेश वर्मा धारदार हथियार से मारा गया। शव के 6 टुकड़े कोतवाली के पास मिले। परिजनों ने हत्या का आरोप घर के ही सदस्य पर लगाया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। थाना क्षेत्र बीकापुर का पटेल नगर कस्बा है। वहाँ के रहने वाले दिनेश कुमार वर्मा है, उम्र इनकी 24 साल है। और ये अपने घर के ठीक बगल में छप्पर है, उसी में रात में सो रहे थे। इनका शव उसी छप्पर में पाया गया है, जिस पर धारदार हथियार के निशान थे। इस सूचना पर तत्काल थाना बीकापुर की पुलिस द्वारा पहुंच करके शव को अपने कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया। जो मृतक दिनेश कुमार वर्मा है, इनके सगे भाई हैं विनोद कुमार वर्मा। इनके द्वारा थाना पर एक तहरीर दी गई है कि ज़मीन की रंजिश में इनके सगे चाचा अशोक कुमार वर्मा तथा इनके पड़ोसी रामकृष्ण वर्मा, इन लोगों ने मिलकर के इनके भाई की हत्या कर दी है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी तहरीर में 2 लोगों को साजिशकर्ता बताया है। एक अशोक कुमार वर्मा, जिनके चाचा उनकी पत्नी, तथा एक अन्य व्यक्ति राम प्रकाश वर्मा को बताया कि इन्होंने साजिश करके इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। पुलिस द्वारा जो नामजद आरोपी, उनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। शेष 2 लोग अभी नहीं मिले हैं, उनके लिए भी टीमें रवाना है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करते हुए। बरेली के बारादरी में 8 वर्षीय मासूम का शव सीवर लाइन में मिला। 3 दिन पहले लापता विराट यादव का शव घर से करीब 100 मीटर दूर मिला। परिजन कोहरा मच गया। सीसीटीवी फुटेज से बच्चे का रेजिडेंसी कॉलोनी जाना पता चला। पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किया। मामले की जांच जारी। प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। बस्ती में क्राइम की बाढ़, हत्या और चोरी से पुलिस फेल। देर रात गन्ने के खेत में युवक ध्रुव चंद चौधरी का शव मिला। शनिवार से लापता था युवक। मोबाइल लोकेशन से खोजकर शव बरामद। जांच में पता चला हत्या के बाद शव पर केमिकल डाला गया। घटनास्थल पर एसपी अभिनंदन और अन्य अधिकारी पहुंचे। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रैजलपुर गांव का है। बिजनौर में दिल्ली पौड़ी हाईवे पर निर्माणाधीन पुल का लिंटर भर-भराकर गिरा। इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने निरीक्षण किया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। स्थानीय लोगों और भारतीय किसान यूनियन ने घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हरदोई पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जेल का निरीक्षण कर कैदियों की व्यवस्थाओं का 20 मिनट तक लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद राज्यपाल ने स्टेटस क्लब में लगी विकास प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया और विभागीय स्टॉल पर मौजूद कर्मचारियों से संवाद किया। गर्मियों में पंछियों की प्यास बुझाने के लिए लोग दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोंच की एसडीएम ज्योति सिंह ने भी इस नेक पहल में योगदान दिया है। सोमवार को उन्होंने
पत्रकारों को पक्षियों के लिए घरौंदे बांटे, जिनमें दाना और पानी दोनों की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि झांसी में आए ये पक्षियों के संरक्षण की दिशा में एक छोटी-सी पहल है, जिसमें अभी हाल ही में जैसा कि झांसी में कई तोते जो हैं, वो आंधी-तूफ़ान आने के कारण क्षतिग्रस्त अवस्था में हो गए, कुछ की दुखद मृत्यु भी हो गई है। तो ये पक्षियों के संरक्षण की दिशा में जो आने वाले आंधी-तूफ़ान और गर्मी के दृष्टिगत घरौंदा हैं, उनको पक्षियों को संरक्षित करने का एक छोटा-सा पहल है। तो सभी नगरवासियों को जो भी अभी घरौंदे वितरित किए गए हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि आपको तो पक्षियों की सुरक्षा करनी ही करनी है, साथ ही नगरवासियों को वृहद लेवल पे इसके जागरूक करना है ताकि हम पक्षियों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण। कानपुर के बैठक रेस्टोरेंट में दबंगों का तांडव। ग्वालटोली क्षेत्र में नशे में धुत 5-6 युवकों ने कर्मचारियों से की मारपीट। एक कर्मचारी को घंटों पीटा गया, बचाने वालों को भी नहीं बख्शा। आरोपियों ने पुलिस से भी की बदसलूकी। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। घायल कर्मचारी की हालत गंभीर, मामले की जांच जारी। कानपुर मेट्रो में नेताओं ने किया सफर। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी और छावनी विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने मेट्रो से नवीन मार्केट से रावतपुर तक का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आभार जताया। मेट्रो की नींव उन्हीं ने रखी थी। वहीं भाजपा सरकार पर अधूरी तैयारियों में मेट्रो शुरू करने का आरोप लगाया गया। कौशाम्बी में सोशल मीडिया की दोस्ती बना फिरौती का जाल, डिलीवरी बॉय का अपहरण कर होटल में बंधक बनाया गया। पिस्टल दिखाकर 20,000 की मांग, सिगरेट में नशा मिलाकर किया बेहोश। 3 दिन तक घुमाते रहे शहर दर शहर, युवक ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। मंझनपुर थाना में मुकदमा दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार। टाटा नेक्सॉन, पिस्टल और मोबाइल बरामद, सीओ ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। पीलीभीत के पूरनपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में ई रिक्शा चालक राजेंद्र और 8 साल की बच्ची शिखा शामिल है। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें एक ही परिवार के कई सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को इलाज के लिए भेजा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को पता चला अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने संपर्क किया कि लोग कहाँ, इतने से मेरे पास कॉल आई 1-2, पता चला कि पूरनपुर सरकारी हॉस्पिटल में है। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी अध्यक्ष जिला पंचायत है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि 2 लोग तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे। बड़ी दुखद घटना, एक्सीडेंट हुआ ये। और एक बच्ची है और एक जो टुक टुक चलाने वाला वो ड्राइवर है। और जिन लोगों के गंभीर चोट आई है उन्हें पीलीभीत के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और जो लोग जिन्हें कम चोट है, जिन्हें रोका जा सकता है पूरनपुर में, उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। देखिए, थाना घुंगचाई के क्षेत्र अंतर्गत एक बैटरी रिक्शा और एक 4 पहिया कार के बीच एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 11 लोग थे। उनमें से 2 लोग, एक छोटी बच्ची और एक पुरुष जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होगी, उन दोनों की मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा 9 अन्य घायल हैं। जो घायल हैं उनको, कुछ लोगों को यहाँ से जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है, बाकी लोगों का CHC पूरनपुर में इलाज किया जा रहा है। कानून व्यवस्था सही है। तो कार चालक फरार हो गया या पकड़ा गया है? श्रावस्ती के लालपुर मेहरी गांव में संदिग्ध हालात में महिला की मौत। 31 वर्षीय जन्नतुल निशा का शव घर में छत की कुंडी से लटका मिला। मृतका के 4 छोटे बच्चों पर मां का साया उठ गया। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में